सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपकी सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य शांति, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करें। कृपया मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरे शरीर की सारी नाड़ियों और कोशिकाओं को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु,
मास्टर चुआ कॉक्सुई कहते हैं, हमको अपने जीवन में हमेशा लॉ ऑफ कर्मा का उपयोग करना चाहिए। लॉ ऑफ कर्मा कहता है, जो बोओगे वह मिलेगा। तो आपको आपके जीवन में जो चाहिए वह आपको देना आना चाहिए, देना सीखना होगा। जो हम देंगे वह हमको वापस मिलेगा। हमको धन चाहिए, हमें धन देना होगा। हमें ज्ञान चाहिए, हमें ज्ञान देना होगा। हमें प्रेम चाहिए, हमें प्रेम देना होगा। अनजाने में कई बार हम नफरत दे देते हैं, बिना इस भान के कि बदले में भविष्य में हमको नफरत ही मिलने वाली। तो लॉ ऑफ कर्मा का उपयोग अगर हम अपने जीवन में करते हैं तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमेशा हमको लॉ ऑफ कर्मा का ऑप्टिमम यूज करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर और बेहतर और बेहतर बना सकें। अभी हम इंटरनल ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने पे काम कर रहे हैं। आज हम जो इंटरनल ऑब्स्टिकल रिमूव करने के लिए कदम बढ़ाएंगे वह है मैन्युपुलेशन। आइए सबसे पहले हम जनरल फॉरगिवनेस अपने आप से करें। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे परमपिता, हे जगत माता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं यह स्वीकार करता हूं कि आज तक मेरे इस जीवन में या पिछले किसी भी जन्म में मेरे सामने कोई भी समस्या आई है, वह सब मेरे ही कर्मों का फल था। मेरे ही बोए गए बीज थे, जिसका फल मुझे आज काटना पड़ रहा है। मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। जिन भी आत्माओं ने यह कष्ट मुझे दिया, उन सारी आत्माओं को मैं अपने दिल से माफ करता हूं, क्योंकि बिना शरीर के न कुछ सीखा जा सकता है, न कुछ सिखाया जा सकता है। तो यह सिखाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा था। मैं उन सारी आत्माओं को, जिसने सिखाने के लिए मुझे कुछ अपशब्द कहे, मुझे नुकसान पहुंचाया, मुझे ठेस पहुंचाई, मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन सारी आत्माओं को माफ करें, बंधन मुक्त करें। हे कर्मों के देव, कृपया इन सारी आत्माओं को माफ करें, बंधन मुक्त करें। हे मेरी उच्च आत्मा, इन सारी आत्माओं को माफ करें, बंधन मुक्त करें। आप सभी का धन्यवाद। साथ ही हम सब यहाँ सीखने आए हैं। इसको हमें समझने की जरूरत है। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। इट्स ओके। बोलने के लिए नहीं है खाली। हमें स्वीकार करना है कि जो भी मनुष्य धारण कर इस शरीर को धारण कर आया है, वह सारे मनुष्य कुछ न कुछ सीखने के लिए आए हैं, और सीखने की प्रक्रिया में गलतियां होती हैं। मैंने भी अपने आप को इस सीखने की प्रक्रिया में कई जगह दोषी माना हुआ था, जो इस सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा था। उन सारी बातों के लिए मैंने अपने आप को कई रूप से सजा दी होगी, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक। उन सारी बातों के लिए मैं अपने आप को माफ करता हूं, अपने आप से माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें।
हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। हे अपरंपार, कृपया मुझे माफ करें। आप सबने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। जैसा कि हमने अभी समझा, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन सामने पता नहीं चलता, बहुत ही जटिल है, बहुत ही बड़ी अवधारणा है। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर इसका असर हो सकता है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, दूसरों को नियंत्रित करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, किसी भी तरह की रणनीति बनाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, सही या गलत तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही बारीक होता है, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है। सामने वाले को पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वह मैनिपुलेटिव है या नहीं है। जब हम मैनिपुलेशन की बात करते हैं तो हम भावनात्मक मैनिपुलेशन को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हमको गिल्ट है या हम कहीं ट्रैप हो जाएंगे तो हम मैनिपुलेटिव स्टेटमेंट देके, मैनिपुलेशन के माध्यम से उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। माइंड गेम खेलते हैं, तो माइंड गेम खेला तो क्या हो गया? मानसिक मैनिपुलेशन। पीयर प्रेशर, सामाजिक कंडीशन, सामाजिक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हम मैनिपुलेशन का सहारा ले सकते हैं। वित्तीय साधनों को प्रभावित कर सकता है यह मैनिपुलेशन। जबरन वसूली, रिश्वत, पैसा लेके काम न करना, ऐसी सारी चीजें इस वित्तीय मैनिपुलेशन का हिस्सा हो सकती हैं। भ्रामक प्रचार प्रसार, यह सब सूचना के मैनिपुलेशन का हिस्सा हो सकता है। अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखें क्या आप अपने इस जीवन में इनमें से किसी भी विकार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल हुए हैं। मैं एक आत्मा अपनी विल से यह आदेश देती हूं कि मेरे ऑरा, मेरे चक्रा, मेरे मेरिडियंस, मेरे शरीर की सारी कोशिकाओं में मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मैनिपुलेशन के कारण व्यक्तिगत या पेशेवर संबंधों में कोई नुकसान पहुंचाया गया हो, मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं, मैं बंधन मुक्त करता हूं और मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ ऐसा कोई काम किया गया हो, ऐसा कोई लाभ उठाया गया हो, ऐसा कोई नुकसान पहुंचाया गया हो, तो उसके लिए मैं अपने दिल से उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें। आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में विश्वास की हानि के कारण अगर कोई नुकसान पहुंचाया गया हो मुझे या मेरे परिवार को, तो मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं। और अगर मैंने
किसी का दिल दुखाया, नुकसान पहुंचाया, इस मैनिपुलेशन के कारण किसी के विश्वास को हानि पहुंचाई, उसके लिए मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मैनिपुलेशन के कारण अगर कोई भावनात्मक परेशानी, चिंता, अवसाद, आघात या कोई नुकसान पहुंचाया गया हो, तो मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं और अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मैनिपुलेशन के कारण अगर कोई वित्तीय नुकसान, वित्तीय शोषण किया गया हो, तो मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं। मेरी ऐसी सारी गलतियों के लिए मैं सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं जिनको मैंने नुकसान पहुंचाया है। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मैनिपुलेशन के कारण अगर प्रतिष्ठा की कोई हानि हुई हो, प्रतिष्ठा को कोई नुकसान पहुंचा हो, तो मैं उन सारी आत्माओं को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है माफ करता हूं। और अगर मैंने किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, तो उन सारी आत्माओं से मैं माफी मांगता हूं, अपने दिल से माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ करें। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सब आत्माओं को माफ करें। भौतिक शरीर तो सिर्फ सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आत्माओं को माफ करें, हम सारी आत्माओं को बंधन मुक्त करें। हम अपने जीवन में सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपने जीवन में मैं मैनिपुलेशन का काम नहीं करूंगा और मैं आशा करता हूं कि वह सारी आत्माएं भी अपने जीवन में मैनिपुलेशन का काम नहीं करेगी, उससे जो सीखना है सीख कर आगे बढ़ेंगी, ऐसी कामना करता हूं। कृपया हम सबको बंधन मुक्त करें, हम सबको माफ करें। आपने हम सबको माफ किया। आपका धन्यवाद। हे परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद दें, ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो मेरे पास है उसे साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। अब हम इंडिया को ब्लेस करेंगे ग्रेट इन्वोकेशन के माध्यम से। अपने सामने पृथ्वी माँ को एक छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। उसमें भारत के नक्शे को अपने सामने रखेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में रखेंगे। ओम ओम ओम। मेरे बात अपने मन में दोहराएंगे। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी के मन में प्रकाश को बहने दें। हर भारतवासी के मन में
प्रकाश को बहने दें, पूरे भारतवर्ष में प्रकाश को बहने दें। इमेजिन करें, दिव्य प्रकाश पूरे भारतवर्ष में फैल रहा है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी के हृदय में प्रेम को बहने दें। हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। विश्व गुरु फिर से धरती पर आ जाएं। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन बनने दें। वह उद्देश्य जिसे पवित्र गुरु जानते हैं और पूरा करते हैं। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छा कार्य करने दें। उस केंद्र से जिसे हम मानव जाति कहते हैं, प्रेम और प्रकाश की योजना को क्रियान्वित होने दें। और यह उस दरवाजे को बंद कर दें जहां पर बुराई वास करती है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को प्रकट कर पूरे भारत पर उसे पुनः स्थापित करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। दूसरी बार, प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी के मन में प्रकाश को बहने दें। हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी के हृदय में प्रेम को बहने दें। हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। विश्व गुरु फिर धरती पर आए। प्रेम की एनर्जी को पूरे भारत में बहने दें। गोल्डन और पिंक एनर्जी से भारत भर गया है, इमेजिन करें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का ज्ञात होता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। वह उद्देश्य जिसे पवित्र गुरु जानते हैं और पूरा करते हैं। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। उस केंद्र से जिसे हम मानव जाति कहते हैं, प्रेम और प्रकाश की योजना को क्रियान्वित होने दें। और यह उस दरवाजे को बंद कर दें जहां पर बुराई वास करती है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को प्रकट करें और उसे भारत पर पुनः स्थापित करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। ओम। 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 सारे भारत के लीडर्स ऐसी योजना बनाएं जो प्यार से भरी हो, सब पर लागू हो, शांति और व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में बनी रहे, सब एक दूसरे की सहायता करें, पूरे भारतवर्ष में प्यार, शांति, अमन, चैन, सुख, समृद्धि, सक्सेस, स्पिरिचुअलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस का आशीर्वाद हो। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, उन सब के घर में
कंपैशनेट प्यूरिफाइंग लाइट और स्मूथिंग हीलिंग एनर्जी का आशीर्वाद हो। सारे घर वाले स्वस्थ रहें, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। सक्सेस, स्पिरिचुअलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आपके साथ रहे। डिवाइन लाइट, लव एंड पावर से आप पूरी तरीके से भर जाएं। आपका घर भर जाए, आपका संस्थान भर जाए, सब जगह तरक्की और ग्रोथ हो, ऐसी कामना करते हैं। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन, प्रेम, सुरक्षा, धन धान्य और प्रचुरता, अच्छे स्वास्थ्य के आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे चारों तरफ आपने सुरक्षा घेरा बनाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।